भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के बारे में मैं बात कर रही हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना में कुटुंब शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुटुंब को अच्छा बनाना यह हर गृहस्थाश्रमी का परम कर्तव्य है। गृहस्थाश्रम के अनेक आयामों में आज हम एक आयाम की बात करेंगे। मैं एक जरा सुनने में अच्छी लगने वाली बात बता रही हूँ। बाजार में अनेक प्रकार के वस्त्रालंकार मिलते हैं। दुकानों में अनेक प्रकार के पादत्राण अर्थात जूते मिलते हैं। उपभोग की अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। ये सब किसके लिए हैं? अलंकार किसको पहनने के लिए हैं? वस्त्र किसके लिए हैं? विविध प्रकार की फैशंस किसके लिए हैं? जूते किसके लिए हैं? घर के साज सज्जा का सामान किसके लिए हैं? वैभव किसके लिए है? ये सब का सब गृहस्थ और गृहिणी के लिए है। वैभव गृहस्थ और गृहिणी के लिए है, अर्थात गृहस्थाश्रम उपभोग का काल है, सुख उपभोग का काल है, वैभव का उपभोग करने का काल है। अच्छे से रहो, अच्छा खाओ पियो, अच्छे वस्त्रालंकार पहनो, मज्जे उठाओ, घूमने के लिए जाओ, संगीत सुनो, नृत्य देखो, नृत्य करो भी, नाटक सिनेमा देखो, खेल देखने के लिए जाओ, लोगों को मिलने के लिए जाओ, शादी ब्याह में जाओ, सर्व प्रकार से आनंद मनाओ। अर्थात गृहस्थाश्रम ये आनंद के उपभोग का काल है। ब्रह्मचर्याश्रम में संयम करना है, वानप्रस्थाश्रम में विरक्त होना है, संन्यास्ताश्रम में तो सब कुछ छोड़ना है। तो फिर जीवन का मजा कौन से आश्रम में लेना है? गृहस्थाश्रम में ही लेना है। इसलिए गृहस्थ और गृहिणी को अनेक प्रकार के कर्तव्यों का पालन करते करते भी अनेक प्रकार से आनंद मनाने का, उपभोग लेने का, सुख का अनुभव करने का भी अधिकार है। तो हमें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, ये सब करना चाहिए। इसलिए हमारे घर में विभिन्न प्रकार के भोजन के पदार्थ बनते हैं। विभिन्न प्रकार के सुशोभन गृह सज्जा का सामान हम लाते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्रालंकार हम लाते हैं और अच्छे से उसका उपभोग भी करते हैं। ये तो सब हैं, केवल उसमें अब ध्यान रखने की बातें कौन सी है? मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बता रही हूँ। केवल उत्तम वस्तुओं का उपभोग करना सीखना। हल्की चीज़ों से आनंद नहीं मनाना, हल्की चीज़ों से सुख नहीं मनाना, उत्तम चीज़ों का उपभोग करना। अब उत्तम का अर्थ महंगी ऐसा नहीं होता है। गुणवत्ता अच्छी और उपभोग के बाद अच्छा संतोष मिले, इस प्रकार के उपभोग को अच्छा उपभोग कहते हैं, उत्तम पदार्थों का उपभोग कहते हैं। इसके लिए हमें रसवृत्ति को भी विकसित करना पड़ेगा। हमें अच्छा भोजन ही अच्छा लगना चाहिए। भोजन करना माने कैसा भी खाना, अधिक खाना, कहीं पर भी खाना, ऐसा नहीं होता है। अच्छे पदार्थों का स्वाद लेकर
संतोष हो जाए, तृप्ति हो जाए, इस प्रकार से खाना, इसको अच्छा खाना बोलते हैं। अच्छे कपड़े पहनना तो हमें सौंदर्य बोध भी होना चाहिए। अलंकार सस्ते हल्के ऐसे नहीं पहनना, अच्छे ही पहनना। कला कारीगरी भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, तो हमें रसवृत्ति होना चाहिए, सौंदर्य दृष्टि भी होना चाहिए, उत्तम पदार्थों की परख भी होनी चाहिए, उत्तम वस्तुओं का चयन करना भी आना चाहिए। हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा होगा तो चलेगा, परंतु उत्तम ही होना चाहिए। अधिक से संतुष्टि नहीं मिलती, अच्छे से संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार की हमारी रसवृत्ति विकसित होनी चाहिए, इसलिए उपभोग मनाना। परंतु सुखोपभोग के समय उथला उथला नहीं होना, छिछला नहीं होना, इसका बहकावे में आकर प्रदर्शन नहीं करना। शांति से एक स्थान पर बैठकर जरा सुसंस्कृत पद्धति से सुखोपभोग करना ये आवश्यक है। हम कभी कभी सुखोपभोग के लिए बहुत छिछले हो जाते हैं, बाहर प्रदर्शन करते हैं, वैभव का भी प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी वैभव का उपभोग करने के स्थान पर प्रदर्शन करने में ही हमें अधिक आनंद आता है। ये प्रदर्शन किस लिए करते हैं? दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा करने के लिए, या दूसरों से प्रशंसा मिलने के लिए नहीं। दूसरों के संदर्भ में हमारा जीवन नहीं जीना है, प्रदर्शन नहीं उपभोग, ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। थोड़ा परंतु अच्छा, ये हमारी रसवृत्ति का निकष बनना चाहिए। इस प्रकार से वैभव का उपभोग करना, रसवृत्ति को तृप्त करना, आनंद का अनुभव करना, मन बहलाना, ये सब गृहस्थाश्रम में करना चाहिए। हम भी आनंद से रहेंगे, बच्चों को भी आनंद से रहना सिखाएंगे। ये गृहस्थाश्रम में आनंद से जीने का तरीका है। ऐसा आनंद का उपभोग जो तृप्ति की ओर ले जाए, ऐसे आनंद का उपभोग जो संतुष्टि की ओर ले जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो उपभोग के बारे में कहा जाता है कि जितनी इच्छाओं की पूर्ति हम अधिक करते जाते हैं, उतनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता। तो हमें चाहिए 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 की वृत्ति को भी अंत नहीं होता, परंतु जीने की कुशलता, जीने की कला उसमें है कि हम सुख का उपभोग तृप्त हो जाने की दृष्टि से करें। ये भी एक कला है। अगर इस सूत्र को हमने अपना लिया कि हमें तृप्त होना है, संतुष्ट होना है, तो फिर इसका आनंद भी बढ़ जाएगा, आनंद की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। इस सूत्र को बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस सूत्र को स्मरण में रखकर ये कैसे होगा, इसकी कला सीखना, ये गृहस्थाश्रम की एक बहुत अच्छी शिक्षा है, मूल्यवान शिक्षा है। आनंद के साथ साथ शिक्षा, रसानुभव के साथ साथ तृप्ति, ये बहुत ही विशेष प्रकार की शिक्षा हम सबके लिए गृहस्थाश्रम लेकर आता है। हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें और हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण बनाएं, वैभव का भी उपभोग करें। यही गृहस्थाश्रम की कुंजी है, उसको यशस्वी बनाने की कुंजी है। आज इतना ही। इसके बारे में और कुछ बातें अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।